हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी की नहीं। बैंक निफ्टी की तो मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी की एक्सपायरी में पूरा मार्केट का माहौल कैसा था उसे समझने की कोशिश करेंगे। एंड कल जैसे सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, आज मार्केट कुछ वैसी ही क्लोजिंग दिखा रहा है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो सिंपल सी बात थी कि प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर क्लोज होना चाहिए नेक्स्ट डे। और आज जो मोमेंटम देखने को मिला वो एक्सपायरी के पर्पस से अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन आज एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। और इसके पीछे दो तीन मल्टीपल रीजंस हैं, समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके समझते हैं। और सबसे पहली बात, आज डिप पे अच्छी एक बाइंग देखने को मिली। अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो 300 के आसपास था। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे 300 इस जोन के आसपास, बट जो बाइंग देखने को मिली है वो 50 पॉइंट और नीचे से 250 के आसपास से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। कल शाम को बहुत सारी चीजें न्यूज वगैरह आ रही थी और दो तीन चीजें हम क्लियर भी करेंगे, बट ग्लोबली भी दो तीन चीजें ऐसी निकल के आई जो कि ये क्लियर था कि अगला दिन जो मार्केट होगा वो गैप अप खुलेगा और एक प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है गैप अप होने के बाद, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि आप प्रीवियस डे बुलिश थे एंड आज आप फिर गैप अप खुले हो अच्छे प्रॉफिट के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है आप प्रॉफिट बुक करोगे और अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में आएगा। ऑलराइट, और अच्छा डिप देख के कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो वापस से बाइंग करेंगे। एंड सिंपल सी स्ट्रेटजी आज के दिन ये लगती हुई नजर आई है। ऑलराइट, बात करते हैं आज बुलिश क्यों था मार्केट। दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि एफआईआईज और डीआईएस के नंबर मैटर करते हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआईज अभी भी बेच रहे हैं, नो डाउट, बट जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा उतना कुछ खास बेच नहीं रहे, है ना। और डीआईएस अभी भी खरीद रहे हैं, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा ज्यादा खरीद रहे हैं। ऑलराइट, लगभग लगभग 1-2 हज़ार करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा में डीआईएस ने बाइंग की थी और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अच्छा बाइंग बॉटम से देखने को मिला है। और जितने भी फंड मैनेजर्स हैं, अपने डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स हैं, वो इस समय मार्केट में अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं बॉटम पे, क्योंकि अच्छे जोन पे है, अच्छे बॉटम पे है मार्केट, है ना। अब ये 22,500 के ऊपर टिकता है नहीं टिकता है बात की बात है, लेकिन मार्केट बॉटम से उठाने की कोशिश की जा रही है, ये तो सिंपल सा रूल है, सिंपल सा आपको आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, अब ये टिकता है कि नहीं टिकता है मैंने जैसे बताया वो बात की बात है, लेकिन अभी जो है बॉटम से उठ रहा है। और हमें अभी इस समय जो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अभी हम 500 के ऊपर हैं, और अगर कल भी 500 के ऊपर चलते हैं तो जो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो 22,800 का रहने वाला है। अब एकदम से नहीं मिल जाएगा 22,800, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट जो एक एक्सपेक्टेड रेंज है लाइक 22,300 के ऊपर 22,500, वैसे ही 22,500 के ऊपर 22,800 की एक एक्सपेक्टेड रेंज है ना, कि मिल सकता है। अब 500 के ऊपर टिकेगा तभी 800 तक जाएगा, लेकिन टिकना जरूरी है दोस्त। अगर नहीं टिका तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं एक एग्जांपल देता हूं हमेशा, आपने प्रीवियस 3-4 हफ्ते पहले, 3-4 क्या 5-6 हफ्ते होंगे, मार्केट गिर रहा था, लगभग ऐसी सिचुएशन थी, लगभग लगभग मार्केट जो अभी 22,500 पे है वो 23,500 पे था और 22,800 से उठा था, है ना। ध्यान से सुनिएगा, 22,800 से उठा था, 22,500 से ऊपर गया, थोड़ी और ऊपर गया, 22,800 तक गया। और ये तब भी जितने भी न्यूज टीवी चैनल्स हैं तब भी यही सारी चीजें कर रहे थे कि अब मार्केट वापस से उसी रेंज में आ गया, वापस से उसी रेंज में आ गया और बुलिश होने की कोशिश करेगा। और अभी भी अगर आप टीवी चैनल्स ले लो और सारी चीजें ले लो, कोई कुछ भी आप पढ़ लो किसी भी न्यूज पे, तो उस पर यही बता रहे हैं कि ये इतने 3-4 आपके पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से मार्केट बुलिश है और वापस से बुलिश होने की कोशिश कर सकता है। न्यूज में भी सारी चीजें यही कह रहे हैं, है ना। मार्केट मार्केट 22,800 पे गया और वहां से एक अच्छा खासा फॉल डाउन साइड में दिखाया, और अभी जो हम
24,000 जाने की बात कर रहे थे तब, लगभग 23,000 के आसपास हम लोग वापस से नीचे आ गए थे 21,800 के आसपास, जो कि हम प्रीवियस 2 दिन से थोड़ा सा बुलिश हैं, तो उस वजह से हम बुलिश बुलिश कर रहे हैं। 21,900 960 के आसपास आ गए थे। बट वैसी सिचुएशन दोबारा ना हो, इसके लिए मैं आपको चीजें क्लियर कर रहा हूं कि 22,500 के ऊपर टिके रहना जरूरी है, और 22,800 तक अगर जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। 22,800 के ऊपर नेक्स्ट लेवल आपका 23,000 डन कर लीजिए, ऑलराइट, है ना। बस कोशिश यही करनी है कि 22,800 के ऊपर टिके रहे। अगर नहीं टिका रहता है तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वापस से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। और जितने ये सो कॉल्ड न्यूज टीवी चैनल्स वाले हैं, ये वापस से वही रोना रोएंगे कि एफआईज वापस से सेल करने लग गए और डीआईज वापस से बाइंग नहीं कर रहे। तो यही सारी चीजें रहेंगी, कोई न्यूज वगैरह चिपका देंगे, ऑलराइट। हाँ, अभी एक ऐसी चीज है कि हम न्यूज पे आ ही गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि पॉजिटिविटी क्या है मार्केट को लेकर के। कि इंडियन न्यूज में बता देता हूं, आरबीआई वापस से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है मार्च के महीने में, लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास, जिसमें सबसे ज्यादा 2 लाख करोड़ के आसपास, 2 लाख मान लीजिए सीआर के आसपास मार्च के महीने में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा सब खाली हो चुका होता है मामला। तो इसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है और 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट में डालने की कोशिश कर रहा है आरबीआई, तो जो कि बहुत अच्छी चीज है। और एक अच्छा इनफ्लो देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है, सिंपल सी बात है। बट बैंक्स इसको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, तो उसमें कुछ खास चीजें मिलेंगी नहीं। आज क्लोजिंग 48,500 के आसपास आई है, प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर आई है, ठीक है ना। बट उतना कुछ खास पॉजिटिव इसको लिया नहीं जा रहा है। दूसरी क्या है, इंटरनेशनल न्यूज या फिर हम ग्लोबल न्यूज ले लें, कि जितने भी टेरिफ्स हैं, या फिर हम ट्रम्प साहब की बात करें, उनके जो टेरिफ्स हैं वो थोड़े से राहत देते नजर आ रहे हैं अदर कंट्रीज पे, थोड़ा डिले करके लगा रहे हैं और थोड़ा सा राहत दे रहे हैं, है ना। और जितने भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं जो 2 अप्रैल के आसपास लगेंगे, उनमें भी चांसेस हैं कि थोड़ा सा राहत मिल जाए, है ना। उसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिविटी है। और ऑटो टैरिफ्स की अगर हम बात करें, ऑटो सेक्टर पे जो टैरिफ्स हैं वो तो फिर ना के बराबर ही लग रहे हैं, क्योंकि उसका कुछ खास फायदा है नहीं। क्योंकि अगर वो ऑटो टैरिफ्स लगाएंगे तो ऐसा तो है नहीं हम बिना कार के, इंडियन ब्रांड्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, टाटा ले लो, महिंद्रा ले लो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम बिना कार के चलते नहीं है, अपने इंडिया में भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, है ना। ऑटो टैरिफ्स पे लगाने, ऑटो के ऊपर टैरिफ्स लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो टेस्ला इंडिया में एक सबसे पहला अपना खोल रहा है मुंबई में अपना ब्रांच, है ना। तो उस वजह से एक न्यूज निकल के आई थी कि ऑटो टैरिफ्स लगेंगे नहीं, है ना के बराबर लगेंगे, है ना। इस वजह से पॉजिटिविटी थोड़ी बहुत बनी हुई है, जो कि एक अच्छी चीज है। और मार्केट में एक्सपायरी थी निफ्टी की, एंड बट बॉटम से जो बाइंग देखने को मिली है वो एक पॉजिटिव सिग्नल देती है कि मार्केट में जो बॉटम पे बाइंग देखने को मिली, अच्छी चीज क्या है ना, कि हम बहुत दूर से चल के बहुत नीचे आ गए 26,300 से लेकर के 22,000 21,960, और अब हम उठने की थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, मार्क माय वर्ड्स। ये बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है कि हम 2 दिन पॉजिटिव रहे तो अब जो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोमेंटम चेंज होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट कुछ एक्सपेक्टेड रेंज हैं जिनको अगर मार्केट क्रॉस कर लेता है तो आपकी नेक्स्ट रेंज बहुत एक अच्छे चांस के साथ ओपन हो जाती है। सिंपल सी बात है, लाइक 22,500 के ऊपर आज हमने क्लोजिंग की, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग की है ना। अच्छी चीज क्या है, जो आज का चार्ट का पैटर्न है वो जो आज का हाई था उसके ऊपर क्लोज है, और बहुत ज्यादा डिप पे नहीं गया, बॉटम पे गया 260 250 के आसपास, एंड वापस से इसने रिकवरी शुरू की, और बहुत ज्यादा इसने नीचे नहीं आया। अगर आप देखोगे ये 11:30 के बाद तो नीचे आया ही नहीं, ये ऊपर ही ऊपर भागता चला गया। बहुत ज्यादा मौके भी नहीं दिए ऑप्शन बायर्स को, जो बीच में घुस गए 11:30 से पहले वो तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले या बहुत ज्यादा डिप नहीं मिली। एक अच्छी चीज है, आज भी एफआईआईज और डीआईज के नंबर देखते हैं कि कैसे रहते हैं, एंड देन हम चीजें आगे की थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये मार्केट है, बट तभी हम कोशिश कर सकते हैं कि चीजें थोड़ी सी प्रेडिक्ट की जा सके, है ना। सिंपल सी बात है, 22,500 के ऊपर चला जाता है, 550 के ऊपर जो आज का हाई है, सिंपल टारगेट 600 625। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक रेंज है हर्डल्स की,
लगभग 600 से 700 के बीच में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस मार्केट्स में भी यहाँ पे एक अच्छा ब्लॉकेज देखने को मिला था और मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया था, लगभग 630 के आसपास और 675-70 के आसपास। ये दोनों रेंज ध्यान रखिएगा कि अगर इसके बीच में आता है, निकाल दे तो ठीक है, निकालने का वेट करिएगा, पहले इसमें मत, अगर ब्रेकआउट होता है तो कूदने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 600-670 के आसपास एक रेंज है अच्छे खासे रेजिस्टेंस की। 670 के अगर ऊपर टिकता है 700 से होते हुए 730, एंड नेक्स्ट टारगेट आपका 760 से होते हुए 810, इजी टारगेट है ना। 810 के अगर ऊपर टिक जाता है, 810 हालांकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगर आप मार्किंग करोगे तो आपको पता लगेगा आज की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 270 पॉइंट, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1% के आसपास है, 1.2 के आसपास परसेंटेज के आसपास मार्केट अभी और चले तो 810 के आसपास पहुंच जाएगा। बट यहां तक पहुंचने में जो चीजें लगती हैं, अगर मार्केट में वाकई दम होगा तो पक्का पहुंचेगा 22,800 के ऊपर, 917, 970 और 23,000 इजी टारगेट। 23,000 के अगर ऊपर टिकता है तो और बड़ी रेंजेस खुल के आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल ध्यान रखिएगा, जैसा मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं 3-4 दिन से, कि ऐसा पहले हो चुका है, अगर वो चीजें दोबारा होती हैं तो मार्केट वापस से वैसी ही सारी चीजें रिपीट कर सकता है, लेकिन वेट करिएगा, अगर उसके अपोजिट होता है तो मार्केट वापस से बुलिश मोमेंटम गेन कर सकता है। बट जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, अगर उनको ब्रेक करता है तभी कुछ ऐसी चीजें होंगी। ऑप्शन चेन देख लो, 22,500 के आसपास अच्छी खासी रेंज है, 500 का डाउनसाइड में मार्क कर लो और 400। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स नहीं बैठे हैं, 600 पकड़ लो और 700, 800, इसमें कुछ खास दिख नहीं रहे, है ना। अगर बहुत ज्यादा ऊपर जाओगे तो 23,000 से पहले कुछ नहीं है, और नीचे आओगे तो 22,500 के अलावा कुछ नहीं है। 22,500 के ऊपर टिके रहना जरूरी है, देन 22,800, देन 23,000। ऑलराइट, बैंक निफ्टी समझ लो। अब सारी जितनी भी एक्सपायरीज हैं वो मंडे को होंगी, बट बैंक निफ्टी देखना जरूरी है, और जितनी भी अदर इंडेक्सेस की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, वो लास्ट मंथ ऑफ द मंडे को होंगी, है ना। 48,670, 48,600 के आसपास हर्डल देखने को मिला है, इसके ऊपर निकलता है कल के दिन तो इजी टारगेट 727, 826 जो आज का हाई है, 48,900, 48,952 और 49,000 तक नेक्स्ट टारगेट इसका निकल के आ जाएगा। अब बैंक निफ्टी क्यों ऐसा बहुत ज्यादा बिहेव कर रहा है, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, अब इसके पीछे तो पता नहीं क्या रीजन हो सकता है, बट मैं पहले भी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी में जो ये मोमेंटम निफ्टी में आया है, एक हिस्सा बैंक निफ्टी में बाकी है अभी, है ना। अगर बैंक निफ्टी में मोमेंटम हुआ तो ध्यान रखिएगा निफ्टी भी चमकेगा, और निफ्टी चमकेगा साथ में तो एक अच्छा आपको ऑल ओवर ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फिलहाल जितना भी मैं आपको लेवल्स दे सकता हूं, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बताता हूं, बहुत ज्यादा इसको आप अपनी भी नॉलेज ट्राई करने की कोशिश किया करो, सिर्फ यहाँ पे लेवल्स चेक करने आया करो अपने हिसाब से। डाउन साइड में मार्क कर लो, बहुत ज्यादा नीचे ही मार्क कर लो, 48,580 के आसपास इसके नीचे निकलता है, 48,500, 413, 413 के थोड़ा सा नीचे, एंड 48,300 जो आज का लो है, सिंपल एज दैट। ये एक रेंज है और प्रीवियस डे भी इसी के आसपास रेंज में रहा था, थोड़ा और नीचे 48,200 भी मार्क कर लो बस, जो कि मार्क्ड है। जब मार्केट रेंज में रहता है तो बहुत ज्यादा आपको लेवल्स मार्क करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर नीचे करने की जरूरत होती है ना। ऑप्शन चेन देखने का कोई फायदा नहीं है बैंक निफ्टी में, सिंपल एज दैट। और बैंक निफ्टी में मैं एक चीज बता दूं कि 49,000 के अगर ऊपर टिक जाता है, 48,500 के ऊपर, 48,800 के अगर ऊपर टिक जाता है तो अच्छा मोमेंटम आपको दे सकता है, बट और अच्छा निकलने के लिए 49,000 के ऊपर, सिंपल सी बात है कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, नेक्स्ट और ऊपर बढ़ने के लिए एक लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल सा रूल है। बट कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका जिनका ब्रेकआउट और टिकने के बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, कंफर्मेशन देखने को मिलती है ना। निफ्टी में भी कुछ ऐसे लेवल्स है, मैंने आपको पहले बता दिए, बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसे लेवल्स है ना, सिंपल सी बात है। और आज का भी मोमेंटम बहुत ज्यादा अच्छा था, और ऑप्शन बायर के पर्पज से भी बहुत बढ़िया दिन था। फिलहाल
ये डिस्कशन हमने कल भी कोशिश की थी करने की, इसको हम समझा सकें, और आज भी कोशिश की है। फिलहाल कोई क्वेश्चन है तो आप ऑब्वियस सी बात है कमेंट में पूछ सकते हो, और कल का दिन देखने लायक रहेगा कि फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। थैंक यू सो मच।